गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा 25। क्वेश्चन नंबर 25, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसा उस दिन समझाया था मैंने, प्राप्ति और भुगतान खाता फॉर द ईयर एंडेड। जिस ईयर के अंत में एंड में ये अकाउंट बन रहा है उस ईयर का यहाँ पर डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2019। डेबिट साइड रिसिप्ट रहेगा, क्रेडिट साइड पेमेंट। हालांकि आपको एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। इस क्वेश्चन को करते समय सिर्फ एक बात का फोकस कीजिए, ओनली कैश ट्रांजैक्शन। इसमें सिर्फ और सिर्फ नकद लेन देन आएंगे। डेबिट साइड में सारी रिसिप्ट मींस जितनी भी प्राप्तियां हमें हैं वो डेबिट साइड में लेकर आइए। पेमेंट आएगा क्रेडिट साइड मींस जितने भी भुगतान हमने किए हैं वो हमारे आएंगे क्रेडिट साइड में। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले बैलेंस बीडी आएगा, उसके बाद जितनी इनकम है वो आएगी। उस दिन मैंने इनकम के आपको 3 सोर्स बतलाए थे। कौन कौन से? डोनेशन, फी एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन मीन्स दान, फी मीन्स शुल्क, सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा। ये 3 आइटम्स चाहे इसके आगे रिसिप्ट लिखा हो या ना हो, ये डेबिट साइड में भी आएंगे। इसके बाद जिस हेड के साथ प्राप्त या रिसीव लिखा हो उसको डेबिट साइड लिखिए। क्वेश्चन 24 देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयंस क्लब जबलपुर। सबसे ऊपर आपको लिखना चाहिए इन द बुक्स ऑफ लॉयंस क्लब जबलपुर। फर्स्ट है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयंस क्लब जबलपुर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018 7200 रुपीज। निम्न जानकारी से लायंस क्लब जबलपुर का प्राप्ति भुगतान खाता 31 दिसंबर 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाइए। इसमें रोकड़ बैलेंस हमारे पास यानी कि कैश बैलेंस लिखा है 7200, तो इस कैश बैलेंस को मैंने लिखा बैलेंस बीडी के सामने। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है मेंबरशिप फी। जैसा मैंने बताया, फी जो भी होगी वो इनकम होगी, तो मेंबरशिप फी को डेबिट साइड लाइए। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। मेंबरशिप फी, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है इसको समझिएगा। द क्लब हैड 400 मेंबर। क्लब के पास 400 सदस्य थे। ईच मेंबर इज टू पे एनुअल सब्सक्रिप्शन 60 रुपीज। सभी मेंबर 60 रुपए के हिसाब से चंदा देते थे। इट इज रिपोर्टेड दैट 32 मेंबर डिड नॉट पे द सब्सक्रिप्शन। उनमें से 32 सदस्यों ने चंदा नहीं दिया। एक मेंबर हैव पेड एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर। 8 सदस्यों ने एडवांस दिया। तो आपको सबसे फर्स्ट कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल कितने मेंबर्स ने पेमेंट दिया। फिर से देखिए, आपके क्वेश्चन के हिसाब से कहा गया कि आपके मेंबर्स थे 400। कितने मेंबर्स थे? 400। एट द रेट, एक मेंबर आपको सब्सक्रिप्शन देता था 60 रुपीज, बट पूरे 400 मेंबर्स ने आपको पेमेंट नहीं किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 32 मेंबर्स ने आपको पेमेंट नहीं दिया, मींस पेमेंट दिया 368 मेंबर्स ने। 8 मेंबर्स ने आपको एडवांस दिया, मींस आपको सब्सक्रिप्शन दिया 376 मेंबर्स ने। कितने रुपए के हिसाब से? 60। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो अमाउंट आएगा वो बाहर लिख दीजिए। ये आया 22,560, 22,560 रुपए। नेक्स्ट एंट्री है रेंट। अब देखिए, रेंट हमारा इनकम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा है वो आप पढ़ते हैं। रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड, क्लियर मेंशन है
कि क्लब का किराया चुकाया, तो ये हमारा खर्चे में जाएगा। इसको बाय साइड में लिखिए, बाय रेंट। आप समझिएगा इसको, रेंट ऑफ द क्लब हैज बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ जनवरी 19। अभी जो है क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर चल रहा है हमारा 18, और हमने जो पेमेंट किया है वो कब तक का किया है, 19 तक का। तो 18 के हमारे हुए 12 मंथ और एक मंथ हमारा जनवरी का हुआ, तो हमारे टोटल कहलाएंगे 13 मंथ। देखिएगा, दिसंबर तक के हमारे हुए जनवरी टू दिसंबर, ये हुए हमारे 12 मंथ, और नेक्स्ट भी हमारा एक आया है जनवरी 19 का 1 मंथ, टोटल है 13 मंथ। एक मंथ का रेंट कितना रिसीव हुआ हमारे को, 240 रुपीज। तो इसको 240 से मल्टीप्लाई कीजिए, अमाउंट बाहर ले आइए, 3120। नेक्स्ट देखिए सैलरी, सैलरी का भी वही पेमेंट किया हुआ है इसको भी, तो लिखिए बाय सैलरी। सैलरी का लिखते हैं, सैलरी एट द रेट 1200 पर मंथ। एक मंथ का वेतन दिया 1200 रुपए, पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर। एक ईयर में कितने मंथ हुए, दिसंबर तक 12 मंथ, बट इन्होंने आपका पेमेंट किया है जनवरी टू नवंबर। कितने मंथ हुए, 11 मंथ। 11 मंथ का इन्होंने कितने के हिसाब से पेमेंट किया, 1200। फिर से देखिए, सैलरी रुपीज 1200 पर मंथ हैव बीन पेड अप टू द मंथ ऑफ नवंबर 2018। तो 11 मंथ का हमारा हुआ, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13,200। नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर देखिएगा, इन एडवांस ऑफ रुपीज 1200 वाज पेड फॉर परचेजिंग फर्नीचर। फर्नीचर खरीदने के लिए 1200 रुपए नकद दिए गए, बट फर्नीचर वर्थ रुपीज 1000 ओनली वाज रिसीव अप टू द एंड ऑफ ईयर। मैंने कहा ओनली कैश ट्रांजैक्शन होना चाहिए, इसमें आपके पास लिखा है 1200 रुपए फर्नीचर खरीदने को दिए गए, लेकिन 1000 रुपए का फर्नीचर आपको रिसीव हुआ। तो फर्नीचर कितने का आया, इससे हमारा मतलब नहीं, हमारे पास से कैश कितना गया, इससे हमारा मतलब है। तो कैश कितना गया फर्नीचर खरीदने के लिए, बाय फर्नीचर। आपसे कहा गया है एडवांस रुपीज 1200, आपने 1200 रुपए फर्नीचर खरीदने के लिए दिए, तो ये 1200 रुपए की एंट्री आएगी, फर्नीचर की वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, ये भी एक्सपेंसेस है, बाय जनरल एक्सपेंसेस। देखिएगा, 300 हैव बीन पेड एंड 36 अनपेड। 360 रुपए चुकाए, 36 देना बाकी है। तो हमें देना बाकी से मतलब नहीं है, हमने कितने दे दिए, 360 रुपीज पेड की। नेक्स्ट है गार्डन एक्सपेंसेस, 600 हैव बीन पेड बट 120 अनपेड। तो इसमें भी पेड कितना है, इसमें वही लिखिएगा, गार्डन एक्सपेंसेस क्या लिखा था, 600 पेड। सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा आपको समझना नहीं है, ज्यादा माइंड यूज नहीं करना है। सिंपल बात जो अपने माइंड में रखना है वो रखना है कि जितना भी कैश रिसीव हो रहा है डेबिट कीजिए, जितना पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिट कीजिए। इनकम सिर्फ रिसीव जो है वो इन 3 सोर्स से हो सकता है, डोनेशन, फी और सब्सक्रिप्शन, इसके अलावा कोई रिसीव का सोर्स नहीं है। यदि अलग से लिखा हो इंटरेस्ट रिसीव, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, तो इस साइड लाइए, नहीं तो सब क्रेडिट साइड कीजिए। इसका आंसर हमेशा जो है वो क्रेडिट साइड ही आएगा, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन। देखिए इसका टोटल कीजिए, 22,729, 29,760, ये टोटल आया 29,760। इसी अमाउंट को आपने लिखा। अब इस 29,760 में से इन चारों पांचों अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर आया 11,280। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जैसा कि मैंने मैसेज में आप सबको बतलाया था, तो फिर आपको बतलाता हूं, जो भी क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं उसे कम से कम 2 बार अपनी कॉपी पर सॉल्व कीजिए। जब 2 बार आप सॉल्व कर लेंगे तब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आपके लिए एक बात कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 26 जस्ट इसके बाद आप लोग उस क्वेश्चन को घर से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, और जो जो कंप्लीट कर ले वो उसको मुझे फोटो खींचकर व्हाट्सएप कीजिए। ओके, थैंक यू।